देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 10 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करना है आपको, पहले मैं क्वेश्चन दूंगा, आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा, उसी 2 मिनट के टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड देन फाइनली जब सारे क्वेश्चन ओवर हो जाएंगे तो इसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। सीधे आपको सॉल्यूशन में जंप नहीं करना है, आपको 2 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि देखो अपने खुद के साथ लॉयल्टी रखोगे तो भी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। एंड देन आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि आपके मार्क्स कितने आए। तो 10 क्वेश्चन लिए हैं तो 14 मार्क्स, अगर आपके करेक्ट होते हैं तो +4, रॉन्ग होते हैं तो -1, स्किप कर देते हैं तो 0, ठीक है। उसके बाद अपने आप मार्क्स बताइए। तो एक चीज़ और भी बताऊँ, बी एक्स इक्वल टू बी एंड बी इज ग्रेटर देन 0 एंड मॉड अल्फा कमा मॉड बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू इज इक्वल टू, ऑप्शन है -6 -4 0 4। तो इसके लिए आपको 2 मिनट मिलेगा और 2 मिनट के अंदर आपको आंसर करना है। तो ये टाइम स्टार्ट। टाइम ओवर हो गया। तो इसका जो आंसर है वो लास्ट में बताएंगे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। और आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 एंड होल टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 16 इक्वल टू 1। तो आपको बताने हैं कितने रियल वैल्यूज होंगे एक्स के। तो टाइम स्टार्ट होता है।
अरे ये टाइम आपका ओवर हो गया है, तो फिर जितने भी आपके करेक्ट ऑप्शंस होंगे वो लास्ट में बताएं कि कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं, तब तक आप अपने ऑप्शन साइड रखिएगा, ठीक है। एंड आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर जीरो आर 10 13 डिग्री एंड 10 15 डिग्री रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ 2 + q - p इज, आपको 2 + q - p की वैल्यू बतानी है और 10 30 डिग्री एंड 10 50 डिग्री इसके रूट्स हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो फिर आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। समय समाप्ति की घोषणा। तो आप उम्मीद होगा कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। एंड ये आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद ही पढ़ना होगा। देन स्टार्ट आपका टाइम। टाइम अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। एंड ये टाइम स्टार्ट।
टाइम ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार एंड टाइम स्टार्ट। और ये नहीं कि वीडियो बीच में पॉज कर दिए और पॉज करके लगाने लगे। हाँ देखो यार, अपने साथ लॉयल्टी दिखाना, तभी एग्जाम में मार्क्स आएंगे। 2 मिनट के अंदर होगा जितना हो पाएगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम अपनी स्पीड को थोड़ी सी अच्छी करना। ये नहीं कि अब वीडियो पॉज कर दे रहे हो, आप लगा तो लोगे लेकिन यार अपने साथ फिर वो होता नहीं है। फिर पेपर के टाइम तो ही ना आप कर पाओगे अपना टाइम, कि पॉज कर दोगे वीडियो की तरह। टाइम अप। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम। इसी टाइम में 2 मिनट में क्वेश्चन पढ़ने हैं and उसको सॉल्व करने हैं। साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे थोड़े से लेंदी होंगे जिसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन हाँ अगर आप थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर करते हैं तो मतलब आप समझ सकते हैं आपकी स्पीड कितनी ज़्यादा होगी। और मैं ये कहता हूँ, अगर मैं इस 10 क्वेश्चन के अंदर जैसे मैं बोल रहा हूँ आप अपने सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो भी साइड बाई साइड काफ़ी नॉइजेज आएंगी। तो ये मत सोचिए कि मैं बोल रहा हूँ तो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एंड अगर ये 14 मार्क्स में से 40 में से अगर आपके 36 आते हैं तो समझ लिए कि आपकी प्रिपरेशन लेवल काफ़ी अच्छी है इस टाइम पे, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब आपको और थोड़ी सी एक्यूरेसी और मेंटेन करनी है। थोड़ा जैसे कि जो जो थोड़े से आप जैसे नहीं कुछ कैलकुलेशन होती है आप कॉपी में करते हैं, तो उसको आप थोड़ा सा अपने माइंड में करिएगा, क्योंकि जैसे अभी आप घर पे हो तो आपके पास रफ होगा, तो कोशिश ये भी करिएगा ना कि आप 2 से 3 पेज रखिए, ठीक है। और इस 10 क्वेश्चन को 1 से 2 पेज में ही सॉल्व करिए, क्योंकि वहाँ पे आपके पास 90 क्वेश्चन होते हैं, 2-3 पेज होते हैं, फिर आपको क्योंकि हम मांगने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है तो लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। तो सोचिए कि थोड़ा सा कम स्पेस में आप कैलकुलेशन करें। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी कि जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो उस जैसे किसी क्वेश्चन पे आपने कैलकुलेशन की और उसका आंसर नहीं आ रहा, आपने हाफ में छोड़ा, तो उसको साइड कर दीजिए, मतलब थोड़ा सा लाइनिंग खींच दीजिए। ये नहीं कि फिर मिक्स कर दे रहे हैं ताकि आप बाद में फिर आते हैं तो आपको फिर स्टार्टिंग से करना पड़े उस क्वेश्चन को, तो और भी आपका टाइम जाएगा। टाइम अप। नेक्स्ट क्वेश्चन।
टाइम अप, थोड़ा 10 सेकंड आपको एक्स्ट्रा मिल गया इस क्वेश्चन में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट। और जैसे मान लेते हैं अगर आपके जैसे 2 मिनट में हो गए, ठीक है, तो एक बार ज़रूर ये कीजिएगा ना कि मान लेते हैं कभी कभी क्या होता है ना कि जो ऑप्शन होते हैं उसके आंसर सेम होते हैं, तो बार कैलकुलेशन अपनी देख लीजिएगा कहीं पे आपने ऐसे नहीं कि प्लस की जगह माइनस कभी कभी हो जाता है बाई मिस्टेक, तो आंसर रॉन्ग आते हैं और वो ऑप्शन में होते हैं, तो एक बार आप कैलकुलेशन करने के बाद कुछ सेकेंड लगते हैं, एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा, तो उससे आप मतलब आपके 100% चांस हो जाते हैं कि आपके आंसर सही हैं। कभी कभी पूरी मेहनत करने के बाद कुछ मिस्टेक, सिली मिस्टेक की वजह से आंसर रॉन्ग आ जाते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। टाइम अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। थर्टी सेकेंड और है। ओके, टाइम ओवर। तो अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन एंड देन आपके चीज़ से जैसे एक एक क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, आप अपने आंसर मैच करते जाइएगा, फिर एट द एंड आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके आंसर कितने आए। तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इक्वल टू बी एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो एंड मॉड अल्फा कॉमा मॉड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। तो हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है पी स्क्वायर माइनस एट क्यू की। तो हमें क्या करना है कि हमें पी स्क्वायर माइनस एट क्यू की हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि हमारा अल्फा बीटा क्या होगा। तो हमारा जो अल्फा जो सम ऑफ रूट्स होंगे एक्स स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू जीरो की,
वो हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी। साथ ही हमारा अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, हमारा अल्फा बीटा हो जाएगा माइनस बी, ठीक है, क्योंकि इधर हम ट्रांसपोज कर देंगे। अब साथ ही इधर हम निकाल लेते हैं हमारा मॉड अल्फा एंड मॉड बीटा। हमारा मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस पी, एंड हमारा मॉड अल्फा एंड मॉड बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्यू, ठीक है। ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे ना, पहले हम अपना इक्वेशन देख लेते हैं, हमें किसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो हमें पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम अल्फा एंड बीटा में बदलेंगे, ठीक है। तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका अल्फा प्लस मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा का होल स्क्वायर माइनस 8 क्यू जो है आपका अल्फा बीटा, ठीक है। ये है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 6 मॉड अल्फा बीटा। इस फॉर्म में हम लाएंगे। इस फॉर्म में लाने का मतलब ये है मेरा, क्योंकि मैं चेंज करना चाह रहा हूँ इसको। जैसे कि देखो, जब मिनिमम वैल्यू जब भी आए निकालने को, तो हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमें परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर में बदलने का ये फायदा होगा कि तब हम उसको जीरो कर देंगे तो हमारा मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। मिनिमम या मैक्सिमम करके बेसिकली हम परफेक्ट स्क्वायर से करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ इस फॉर्म में आएगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता वो बी है, तो हो जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ये हो जाएगा माइनस बी। पहले से पता कि अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस बी है, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2b। और फिर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा माइनस 6 अल्फा बीटा, तो ये हमारा हो जाएगा 6b, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 6 और यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस सिक्स बी। देन आप इसको जब करेंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा, b माइनस 2 का होल स्क्वायर का हमारा परफेक्ट स्क्वायर आएगा और -4 आएगा। तो जो हम मिनिमम वैल्यू जो होगी तो क्या होगी, अगर हम इसको जीरो पुट कर दें, ठीक है, तो वही हमारी मिनिमम वैल्यू होगी। क्योंकि -2 जो अगर जीरो हो जाएगा तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू आपकी आएगी -4। तो जो हमारा इक्वेशन है ये, तो इसकी हमारी मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी -4। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 होल टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 16 इक्वल टू 1। तो ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये चीज़ याद रखना है कि हम क्या करें कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल है, जो कि 1 है। तो बेसिकली 3 केस बन सकते हैं। तो पहला केस क्या बन सकता है कि अगर मैं ये एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4x माइनस 16 को जीरो पुट कर दूँ, तो यहाँ पे कुछ भी आए इसकी वैल्यू कुछ भी आए तो ये हमारा 1 आ जाएगा। या फिर हम इसको क्या करें 1 में पुट कर दें, अगर ये 1 आए तो पावर में कुछ भी आता है तो 1 ही आएगा। और साथ ही अगर मैं इसको -1 में पुट कर दूँ तो मुझे एक केस देखना पड़ेगा कि ये जो भी आए वो इवन आए, क्योंकि -1 में अगर पावर में इवन रहेगा तो 1 ही आएगा। और इन केस ऑड बन गया तो वो हमारा आंसर -1 आ जाएगा, जो कि हमारा केस नहीं होगा। तो 3 केस बनेंगे। तो पहला केस देख लेते हैं, केस 1। तो केस 1 हम देख लेते हैं। केस 1 में ये रहेगा कि जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 16 है वो हमारा 0 हो जाए। तो उसमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x माइनस 6 x प्लस 10 बराबर 0, और हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 6 कॉमा -10। तो x के इन दोनों वैल्यूज पे ये जो पावर है वो 0 होगा, तो हमारा आंसर आ सकता है। अब एक केस और बनेगा, केस 2। अब केस 2 क्या बनेगा, केस 2 में ये बन सकता है कि जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 है, जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 है, ये 1 हो जाए। ठीक है, इस केस में भी हमारा सेम चीज़ होगा। तो अगर ये 1 हो जाए तो अगर मैं इधर 1 को ट्रांसपोज करते हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। ठीक, दूसरा पेज ले लेते हैं, एक सेकेंड। हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 था। ठीक है, जब इसे हम ब्रेक करेंगे तो हमारा हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0, और हमारा जो हो जाएगा x बराबर 1 कॉमा 4। तो ये भी x की वैल्यू होंगी जिस पे जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 है वो 1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारी केस 2 है। अब हम केस 3 ले लेते हैं। थोड़ी राइटिंग मेरी ना, क्योंकि ये मैं डिजिटल पेन अभी पहली बार यूज़ कर रहा हूँ ना, फर्स्ट टाइम, तो इसलिए मेरी थोड़ी सी बन रही है, तो यार थोड़ा सा इग्नोर करना। ये केस 3 होगा। ठीक है, अब केस 3 में क्या कर सकते हैं कि जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है
वो हमारा -1 हो, ठीक है, जैसे मैंने बताया। लेकिन इसमें हमें एक केस ये भी देखना पड़ेगा, वो केस ये होगा कि अब जो हमारा x² माइनस 4x है प्लस -60 है, ये हमारा इवन होना चाहिए। क्यों? ये हमारा इवन होना चाहिए, क्योंकि जब ये इवन होगा तो हमारा जो भी पावर में जब इवन होगा तो ये 1 कर देगा, जो कि हमारा सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो पहले तो हमारा ये इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो ये हमारा कुछ हो जाएगा कि एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, नीचे वाले को इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई और पेन लेते हैं। तो ये था हमारा x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 था, ये था। इसको करने के बाद ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0 और x की वैल्यू आ जाएगी 2,3। ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखो अब हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। अब हमें जो हमारा इक्वेशन था, जो पावर में था, वो क्या था, यहाँ पे हमें ऊपर लिख देते हैं। जो हमारा पावर में था वो था x² माइनस 4x माइनस 16 बराबर -16 था, सॉरी, यही था ना। तो हमें क्या करना है ना कि अब x की वैल्यू हमें उसमें इस इक्वेशन में पुट करके देखना है कि अगर जो इवन आता है, ठीक है, तो हम वो वैल्यू पिक करेंगे, और ऑड आता है तो वैल्यू पिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम x की वैल्यू 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 4 12 और ये 16 हो जाएगा, ठीक है। और आपका ये हो जाएगा -3, ये 63 आएगा, ठीक है, ये -63 आएगा। तो -63 आएगा तो ये ऑड हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया, मतलब हमारी जो है वो 3 तो नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। अब हम देख लेते हैं हमारी सेकंड वैल्यू 2, 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और -8 और ये 16, तो ये हो जाएगा -64, ठीक है। तो हो सकता है क्योंकि 64 इवन है। अब इस साइन को साइड रखते हैं, तो हमारी जो है वो 2 वैल्यू हम ले सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारी जितनी वैल्यूज़ आई हैं, अगर हम एक बार देख लें, हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं वो एक बार देख ले। इधर आया, सॉरी कहाँ पे था, हाँ ये आया। एक तो हमारी 6 आई है, -10 आया है। एक हमारी 6 आई है, -10 आया है। उसके बाद 1 आया है, 4 आया है और 2 आया है। तो 1 2 3 4 5, तो जो ऑप्शन सी होगा 5, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगर आपका ऑप्शन सी आया है तो +4 दे दीजिए, नहीं आया सी तो -1 दे दीजिए, ठीक है। यार राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना यार, क्योंकि ना मैं फर्स्ट टाइम इस पर लिख रहा हूँ ना, तो प्रॉपर बन नहीं पा रही है, थोड़ा सा देख सकते हैं। तो आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो ये है, मतलब इजी ही है, कि इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस px प्लस q बराबर 0, और जो इसका रूट है वो tan 30 डिग्री एंड tan 15 डिग्री है, तो हमें बताना है कि वैल्यू क्या होगी q माइनस पी की, ठीक है। q माइनस पी की वैल्यू हमें बताना है। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि जो tan 30 डिग्री और tan 15 डिग्री जो है वो इसके रूट्स है। तो पहले हम सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। तो हमारा जो tan 13 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री, तो बेसिक क्वेश्चन है वैसे। ये जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा -p एंड प्रोडक्ट हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री tan 15 डिग्री, ये जो हो जाएगा आपका q हो जाएगा। सिंपल है कि आप tan 45 डिग्री का फार्मूला लगा देंगे tan a प्लस बी करके, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कहिए तो मैं लगा ही देता हूँ, जितना है तो मैं लगा ही देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ये हो जाएगा tan 13 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा tan 13 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री 1 माइनस tan 13 डिग्री tan 15 डिग्री, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि आपको सम का पता है tan 30 tan 15, यहाँ पे -p है 1 और ये हो जाएगा -q, ठीक है। और tan 45 की वैल्यू पता ही है कितनी होती है, 1 होती है। तो ये आपका हो जाएगा -p बराबर 1 माइनस q, ठीक है। और क्या पूछा, q माइनस पी, तो q को इधर ट्रांसफर कर दिए तो हो जाएगा q माइनस पी
और ये हो जाएगा -1 बराबर 0। ठीक है, लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में आपकी 2 है। ठीक है, तो सिंपल में आप 3 ऐड कर दीजिए दोनों तरफ, तो आपका हो जाएगा q माइनस, सॉरी थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं यार, एक सेकेंड। तो आपका हो जाएगा q माइनस पी प्लस 2 बराबर 3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था यार, मैं इसके वजह से आपको, ये तो 30 सेकंड भी हो जाता अगर आप तेजी से करते। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 3। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन टू द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 बराबर 0। ये भी काफ़ी सिंपल ही है, तो आप एक्स स्क्वायर को ये भी लिख सकते हो ना, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 बराबर 0। और ये आपका हो जाएगा मॉड एक्स, सिंपल में ब्रेक करो, ये हो जाएगा माइनस मॉड एक्स, एकदम ये तो बेसिक बच्चों की तरह बता रहा हूँ मैं। ये हो गया, ठीक, मॉड एक्स कॉमन ले लो, तो आपकी मॉड एक्स की वैल्यू एक आएगी, एक आएगी 1, एक आएगी 2। तो एक्स की वैल्यू आएगी आपकी +-1 कॉमा +-2, टोटल वैल्यू हो गई 4। आपका ऑप्शन हो गया बी। जिसका ऑप्शन आया बी वो क्या करेगा, वो अपने आप को दे देगा +4, जिसके नहीं आए वो अपने आप को दे देगा -1। तो पेन यार आज का वर्क काम ही नहीं कर रहा है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि लेट अल्फा एंड बीटा, पेन चेंज करते हैं थोड़ा, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 और एस एन बराबर अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे करके दिया। देन हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये भी सिंपल है। देखो यार, जानते हो जब ऐसे क्वेश्चन है ना, तो आप इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप क्या चीज़ देखो, आप फॉर वो ऑप्शंस का हेल्प लो बेसिकली, क्योंकि ऑप्शन देखो कि ऑप्शन में क्या चीज़ें दी गई हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे S6 S5 S6 S5, मतलब यहाँ पे S6 X5 दिया है। ठीक है, तो मतलब कुछ तो रिलेशन होगा S6 एंड X5 का, तो उस हिसाब से मुझे मतलब अपने सॉल्यूशन में कुछ तो करना पड़ेगा ताकि S6 एंड S5 का मैं यूज करूँ। ठीक है, उस बेसिस पे करना, ये नहीं कि सीधे गए भिड़ गए ना, थोड़ा सा क्वेश्चन देखना, उससे भी थोड़ा सा हेल्प लेना। ठीक है, तो करते हैं फिर क्या होगा। तो जो हमारा इक्वेशन है, वो हमारा इक्वेशन क्या है कि 5x, या पेन, इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन है। तो अल्फ़ा के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अल्फ़ा एंड बीटा इसके रूट्स हैं, सिंपल में दिया गया अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग 5 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा बराबर 2, इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर करेंगे, इधर लिख सकते हैं 6 अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं 2 माइनस 5 अल्फ़ा स्क्वायर। साथ ही हम एक बीटा के साथ भी कर सकते हैं, 6 बीटा इक्वल टू 2 माइनस 5 बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, S6 एंड S5 का यूज है, तो देखते हैं S6 एंड S5 क्या होगा। तो S6 आपका हो जाएगा अल्फ़ा के पावर 6 प्लस बीटा के पावर 6, S5 हो जाएगा अल्फ़ा के पावर 5 प्लस बीटा के पावर 5। ओके, तो ऑप्शन की हेल्प लेते हुए मैं क्या करूँगा, इस ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, पहले S5 में 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 इंटू S5, जो कि मैं देख रहा हूँ बहुत जगह काफ़ी ऐसा। ठीक है, तो ये आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बस, नहीं तो ऑप्शन की मदद से तो तुरंत हो जाएगा। 6S5 माइनस 2S4 करें, क्योंकि ये, ठीक है, तो इसका एक बार देखते हैं आंसर क्या आता है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6 अल्फ़ा के पावर 5 माइनस 2 अल्फ़ा 4 प्लस 6 बीटा के पावर 5
-2 बीटा के पावर 4। हम इसमें इसको ब्रेक किए, इसमें इसको ब्रेक कर दिए हैं। एंड क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अल्फ़ा के पावर 4 कॉमन ले लूँगा तो हो जाएगा 6 अल्फ़ा -2। साथ ही यहाँ पे मैं प्लस बीटा के पावर 4 को कॉमन ले लूँगा, ये हो जाएगा 6 बीटा -2। ठीक है। एंड देन हमें ऊपर पता है 6 अल्फ़ा -2 की वैल्यू हमने निकाली है ना, 6 अल्फ़ा -2 की वैल्यू ऊपर हमने निकाली थी जो कि थी हमारी -5 अल्फ़ा स्क्वायर थी। ठीक है। और साथ ही हमने बीटा 4 हमारा हो जाएगा और साथ ही 6 बीटा -2 की वैल्यू भी होगी 5 माइनस बीटा स्क्वायर के जैसे अल्फ़ा थी। ठीक है। अब अगर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो हमारा जाएगा -5 अल्फ़ा के पावर 6 प्लस, सॉरी प्लस का माइनस होगा, एक सेकेंड, -5 बीटा के पावर 6, ये आपका हो जाएगा। -5 कॉमन ले लेंगे, -5 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा के पावर 6 प्लस बीटा के पावर 6, और यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा -5s6 हो जाएगा। देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन 4 होगा। ठीक है। ये समझाने मुझे इतना टाइम लग रहा है और थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी अच्छा है। वो क्वेश्चन है कि इफ़ द इक्वेशन कॉस के पावर 4 थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा प्लस लैम्डा बराबर 0 हैज़ रियल सॉल्यूशन फॉर थीटा देन लैम्डा लाइज इन इंटरवल। तो हमें बताना है कि लैम्डा किस इंटरवल में लाई करेगा। तो ये भी काफ़ी डिसेंट सा क्वेश्चन है। तो पहले हम क्या करेंगे यार, देखो यार, यहाँ 4 थीटा प्लस साइन के बाद 4 थीटा, तो सिंपल हमें ये देखने में लग रहा है क्या इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या होता है अगर हम क्या कर देंगे कि जो हमारा इक्वेशन है, जो इक्वेशन क्वेश्चन में दिया गया है, वो है आपका कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा को हम लिख सकते हैं सिंपल में -1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा। आपको पता है अगर मैं इधर 2 से डिवाइड कर दूं और यहाँ 4 कर दूं तो ये कुछ हो जाएगा ना, 2 कॉस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सेम चीज़ है, वही है, कन्वर्ट करके ये आ गया। ठीक है, ये थीटा है, लैम्डा की वैल्यू ये आ गई। ओके, तो अब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा इधर आ जाएगा, माइनस का साइन हम इधर भेज देंगे, देन हमारा आ जाएगा 2 इंटू लैम्डा प्लस 1 बराबर साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, अब हम सबको पता है कि साइन स्क्वायर 2 थीटा जो होता है वो किस इंटरवल में लाई करता है, किस इंटरवल में लाई करता है भाई साहब, 0 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो जो हमारा 2 लैम्डा प्लस 1 होगा वो भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो हमारा जो होगा 2 लैम्डा प्लस 1 जो होगा वो भी हमारा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक, तो लैम्डा प्लस 1 जो है वो 0 से 1/2 के बीच में लाई करेगा। तो लैम्डा जो है वो -1 से, मतलब -1/2 से, क्योंकि 1/2 माइनस -1 हो जाएगा ना, तो जो हमारा लैम्डा का इंटरवल होगा वो क्या होगा, वो क्लोज इंटरवल होगा -1 से -1/2 तक। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ है -1 से। हाँ, तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका ऑप्शन 2 आया है वो +4 दे, जिसका नहीं आया है वो -1 दे, जिसने स्किप कर दिया है वो अपने आप को 0 दे दे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस 2 बराबर 0 एंड 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2qx प्लस 1 बराबर 0, देन अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा बीटा माइनस 1 बाई बीटा इंटू अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इंटू बीटा प्लस 1 बाई अल्फा। हमें ये फाइंड करना है और बताना है कि किसके बराबर होगा। और जो हमारा इक्वेशन है वो ये दिया हुआ है। ठीक है, एक ये इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा बीटा हैं और इसी के रेसिप्रोकल रूट जो हैं इस इक्वेशन के रूट है 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है सिंपल में। तो पहले हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा, पहले हम सम ऑफ रूट्स दोनों इक्वेशन के निकाल लेते हैं। तो हमारा जो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा वो सिंपल में हो जाएगा -p, एंड साथ ही हमारा जो अल्फा बीटा हो जाएगा
वो हो जाएगा 2। साथ ही अगर मैं बात करूँ 1/α प्लस 1/बीटा की, तो वो हो जाएगा हमारा -1। एंड साथ ही हमारा 1/α इंटू बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, तो सिंपल में इसको हम एक बार फाइंड सर्च कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा बराबर -1। अच्छा, यहाँ पे वहाँ पे 2q भी था, देखो यार मेरे छूट गया, यहाँ पे 2q था तो यहाँ पे ये -q होगा, ठीक है। देखो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी रहती एग्जाम में, जैसे मैं हाँ, तो यहाँ पे ये -q हो जाएगा, ठीक है, ये -q हो जाएगा। क्या करेंगे, अब जैसे हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, ठीक है, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -p। अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, वो है 2, बराबर हो जाएगा -q में। तो पहला हमारा आ गया कि p और q में हमारा रिलेशन आ गया, जो क्या है, p बराबर 2q है। और इसे हम रख लेंगे एक जगह कि हमारे एक आ गया रिलेशन p और q में, ये हमारा हो गया। और फिर हम क्या करेंगे कि फर्स्ट हम देखेंगे कि हमें क्या मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे कि अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू बीटा प्लस 1/अल्फा, इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या आएगा हमारा, अल्फा बीटा 1/अल्फा बीटा, ठीक है, +2, ये हमारा आएगा, ठीक। तो हमको पता है अल्फा बीटा क्या है, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू पता ही है, ठीक है। तो जो हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा 9/2, ठीक। एंड देन फिर हम क्या करेंगे, मैंने लास्ट के 2 ब्रैकेट थे ये और स्टार्टिंग के 2 ब्रैकेट अब फाइंड कर लेते हैं। स्टार्टिंग के 2 ब्रैकेट थे अल्फा -1/अल्फा एंड बीटा -1/बीटा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा अल्फा बीटा बाई 1/अल्फा बीटा माइनस अल्फा बाई बीटा माइनस बीटा बाई अल्फा, ये आपका आ जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू पता है तो हो जाएगा हमारा 2 + 1/2 एंड इसको सॉल्व करने के बाद हो जाएगा हमारा, माइनस कॉमन ले लें तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा एंड देन हम यहाँ पे इसको करें तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये लिख सकते हैं ना, बाई अल्फा बीटा। ये हमें अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा बीटा मतलब हमें सब पता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 5/2 माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, इधर हो जाएगा हमारा p² माइनस अल्फा बीटा 2 है तो 2 2 जा 4, नीचे हो जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 माइनस p² प्लस 4/2, ये हो जाएगा 9 माइनस p²/2। तो हमारा जो सेकंड ब्रैकेट आया वो क्या आ गया, 9 माइनस p²/2, ठीक है। और फर्स्ट ब्रैकेट भी हमारा कुछ आया था, तो फर्स्ट ब्रैकेट एक बार देख लेते हैं क्या आया था। फर्स्ट तो लास्ट 2 क्लोजिंग ब्रैकेट हमारे आए थे, वो में आए थे 9/2 आए थे, ठीक है, 9/2। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 9/2 इंटू 9 माइनस p²/2, ये हो जाएगा 9/4 इंटू 9 माइनस p²। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, 9/4 इंटू 9 माइनस p², 9/4, ये ऑप्शन हमारा थर्ड है। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ x² माइनस 3x प्लस p बराबर 0 एंड गामा एंड डेल्टा बी द रूट्स ऑफ x² माइनस 6x प्लस q बराबर 0 इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा फॉर्म ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन द रेशियो ऑफ 2q प्लस p बाई 2q माइनस p हमें बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया इसके पहले। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है 2q प्लस p बाई 2q माइनस p, हमें ये पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम देख लेते हैं हमारी इक्वेशन क्या है। बेसिकली जो हमारा इसके x² माइनस 3x
प्लस पी बराबर 0 के जो रूट्स हैं वो हैं आपकी गामा प्लस डेल्टा, ठीक है। और आपके एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्यू बराबर 0 के जो रूट्स हैं, ओ सॉरी एक सेकेंड, इसके जो रूट्स हैं वो हैं अल्फ़ा और बीटा, और आपके जो इसके रूट्स हैं वो हैं गामा एंड आपका डेल्टा है इसके रूट्स, ठीक है। ये इसके रूट्स हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा डेल्टा पता कर लेते हैं। तो हमारा जो अल्फ़ा जो सम ऑफ रूट्स है पहले इक्वेशन का वो हो जाएगा 3, सेकेंड इक्वेशन का यानी गामा प्लस डेल्टा जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 6, ठीक है। ये हो गया। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें जैसे दिया गया है कि जो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो क्या करते हैं कि जो हमारा अल्फ़ा है उसको ए मान लेते हैं एंड बीटा को मान लेते हैं ए आर, गामा को मान लेते हैं ए आर स्क्वायर, आर रेशियो है, एंड डेल्टा को मान लेते हैं ए आर क्यू, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब आगे क्या करेंगे, तो सिंपल में हमें पहले देखेंगे कि हमें क्या पता है। हमें अल्फ़ा प्लस बीटा पता है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है जो कि 3 है, ठीक है। हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है 3 है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग हमें ए की वैल्यू और ए आर की वैल्यू पता है जो है 3, ए कॉमन मतलब 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू हमें 3 पता है, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, अपना एक फर्स्ट इक्वेशन मान के चलेंगे। एंड फिर क्या करेंगे हम, जो हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जो से कि गामा डेल्टा की वैल्यू हमें 6 पता है, तो हमारा हो जाएगा ए आर स्क्वायर, हम कॉमन लेंगे, देन आपका ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर बराबर 6 है, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। तो अगर हम डिवाइड कर दें फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है। 1 बाई आर स्क्वायर की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो 1 बाई आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/√2। तो बेसिकली प्लस माइनस होगा, पर रेशियो है तो हम इसको प्लस लेके ही चलेंगे, प्लस माइनस होगा लेकिन हम प्लस लेके चलेंगे। तो आर की वैल्यू हमारी जो हो जाएगी वो √2 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी आर की वैल्यू आ गई। तो इसी के साथ जो हमारा अल्फ़ा हो जाएगा, हमारा अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा 3/√2 + 1, एंड साथ ही हमारा जो बीटा है वो क्या हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा 3√2/√2 + 1, एंड हमारा गामा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3/2/√2 + 1, एंड डेल्टा हो जाएगा आपका 3/2√2/√2 + 1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है हमें, वो है पी की, जो किसके बराबर है 9√2/√2 + 1 का होल स्क्वायर की इक्वल है, ठीक है। और साथ ही हमारा गामा और डेल्टा की वैल्यू जो है वो 36√2/√2 + 1 के होल स्क्वायर के इक्वल है। तो गामा और ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी क्यू के बराबर। तो हमें पी पता चल गया, हमें क्यू पता चल गया, बस हमें क्या करना है, हमें रेशियो में जो का रेशियो हमें दिया गया है 2q + p/2q - p, इसमें पुट करना है। जब आप पुट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 81/63, जो कि 9/7 के इक्वल होगी, ठीक है। तो जो आपका फाइनली आंसर आएगा वो होगा 9/7, जो कि ऑप्शन है 2, आपका सेकंड ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया लैम्डा डज नॉट इक्वल टू बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। दिया गया कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट द इक्वेशन x स्क्वायर + 2 लैम्डा इक्वल टू 0 एंड अल्फा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x² - 10x + 27 लैम्डा बराबर 0। देन हमें बताना है बीटा गामा बाई लैम्डा किसके बराबर होंगे। तो अल्फा बीटा इस रूट के इक्वेशन है, तो सिंपल है, जब ऐसे दिए हों तो क्या करें, पहले सम ऑफ रूट निकालें। तो सम ऑफ हमारा रूट हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो हो जाएगी -1, अल्फा बीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2, सिंपल में, ठीक है।
और आपका जो होगा अल्फा गामा, सेकंड का निकाल लेते हैं, सेकंड इक्वेशन का। ये हो हमारा इक्वेशन फर्स्ट का, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकंड का, वो हो जाएगा अल्फा प्लस गामा बराबर हो जाएगा 10/3। अल्फ़ा गामा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9। एंड आपको बताना क्या है, बीटा गामा बाई लेमडा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। हमें फाइंड करना है रेशियो, फाइंड करना है बीटा गामा बाई लेमडा का, ये हमें फाइंड करना है। तो एक चीज़ हम देख सकते हैं, एक चीज़ हमें कॉमन क्या दिख रही है, हमें एक दिख रहा है ना कि जो ये अल्फ़ा है ना, वो इसका भी इक्वेशन है, इसका भी रूट है, एंड अल्फ़ा इसका भी रूट है। तो मतलब ये कॉमन रूट का क्वेश्चन है, तो कॉमन रूट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना कि इनके जो कॉफिशिएंट है ना, वो इक्वल करके हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो एक्स की वैल्यू होगी वो हमारी अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें लेमडा के फॉर्म में मिल जाएगी। तो हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले अगर हम इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, एक हमारा जो इक्वेशन है, एक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 लेमडा बराबर 0, एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 27 लेमडा बराबर 0, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन सॉल्व करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का इक्वेशन आएगा, -7 x प्लस 21 लेमडा बराबर 0, ठीक है। तो जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 3 लेमडा के बराबर, मतलब अल्फ़ा जो है आपका वो 3 लेमडा आ गया, ठीक है। तो आपने एक रूट फाइंड कर लिया लेमडा के फॉर्म में, ठीक। ये समझो हमारा 80% काम हो गया, क्योंकि जब मैंने एक रूट फाइंड कर लिया तो अब मैं क्या करूँगा, इसको पुट कर दूंगा किसी भी इक्वेशन में, तो मुझे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। वो हमारा जो इक्वेशन है वो है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 27 लैम्डा बराबर 0, ये हमारा इक्वेशन है। इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, x की वैल्यू 3 लैम्डा तो हो जाएगा हमारा, पुट कर देंगे तो इसमें हो जाएगा हमारा 3 इंटू 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 लैम्डा प्लस 27 लैम्डा बराबर 0, एंड हमारा ये हो जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा की वैल्यू 0,1/9 आ जाएगी, ठीक है, जो हमारी लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। तो हमारा जो अल्फ़ा हो जाएगा, तो हमारी जो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/3, क्योंकि वो 3 लैम्डा की इक्वलिटी। और ये अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू वो यहाँ पे 2 लैम्डा है ना, जैसे देखे थे ना, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2 लैम्डा है, ठीक है। तो जो हमारी बीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 2/3, क्योंकि हमारा जो अल्फ़ा है वो 3 है, ठीक है। अब सिंपल गामा की वैल्यू 1/3 है, अब सिंपल में हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, ठीक है, क्योंकि गामा वैल्यू 1/3 है, क्योंकि अल्फ़ा इंटू गामा बराबर 9 है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल में वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 2/3 इंटू 3/1/9, जो कि हमारे इक्वल हो जाएगा 18 के। तो हमारा जो 18 है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमारा 18 जो है वो है ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन, तो हमारा ये सही ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो हमारा वो है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। देन हमें फाइंड करना है वो इक्वेशन जिनके रूट पी एंड क्यू है, पी और क्यू की वैल्यू दी है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं उतना, ठीक है। सिंपल में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा रूट्स है, सिंपल में दिया है क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 के हमारे अल्फा कॉमा बीटा रूट्स हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा, साथ ही हमारा बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं हम अपना सेकंड इक्वेशन, ठीक है। एंड देन हम क्या करेंगे, फिर सिंपल हमें पी की वैल्यू पता है, ठीक है। हम पी की वैल्यू इधर साइड में रखते हैं, पहले हम पी की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो पी की वैल्यू है वो हमारी अल्फ़ा के फॉर्म में दी है, जो है अल्फ़ा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5 अल्फ़ा माइनस 2, ये जो है हमारी पी की वैल्यू दी है, ठीक है। तो हमें देखा गया कि हमें जो पी की वैल्यू वो अल्फ़ा क्यूब में दी है, तो हम भी कोशिश करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को अल्फ़ा क्यूब में करने के लिए। तो सिंपल में हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा बराबर 0, ये हमारा हो गया इक्वेशन, ठीक है। अब पी को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, पी को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू हमें पता है, जो कि यह है 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा, जब इधर ट्रांसपोज कर देंगे आप राइट हैंड साइड, तो हमारा जो है वो है 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा, ठीक है। ये हमारी अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू है, ठीक है। बाकी हो जाएगा माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5 अल्फ़ा माइनस 2, आप करेंगे, एंड देन फाइनली उसके बाद जो आपकी पी की वैल्यू आएगी, यहाँ आपकी पी की वैल्यू आएगी, हो जाएगी माइनस अल्फ़ा स्क्वायर
प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 2, ठीक है। और हमें पता है ये अल्फ़ा की जो हमने ऊपर निकाला, आप इसको देख सकते हैं, आप इसको पहचान रहे हो तो आपने इसको भी फाइंड किया ऊपर, ठीक है। हमें क्या पता, हमें अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा की वैल्यू पता है ऊपर, हमने ऊपर निकाला था ना वो, एक सेकेंड, हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन जो था हमारा, यहाँ देख सकते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन था हमारा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा, तो इसी को नीचे लिखा गया है कि 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन का चेंज है, देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पी यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ इधर, तो ये कुछ है, यही हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 2, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें पता है वो है 3, तो इधर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू -3 है, तो ये माइनस है तो इधर हो जाएगी 3 और ये होगा -2, तो हमारी जो वैल्यू है 1, ठीक है। तो ये हमारी पी की वैल्यू आ गई है, तो हमारी पी की वैल्यू जो है 1 आ गई है। साइड बस सेम चीज़ क्यू के साथ भी करना है, ठीक है। आप सेम काम करेंगे, क्यू के साथ करेंगे तो आपकी क्यू की वैल्यू 2 हो जाएगी, एंड देन फिर आपको सिंपल में क्या करना है, x-1 का होल इंटू x-2 बराबर 0 करना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो देख लेते हैं कौन सा इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, आपका सी है, तो आपका यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस यार इसी के साथ ओवर होता है, ठीक है। थोड़ा सा अभी मैंने फर्स्ट टाइम यार इसका डिजिटल पेन वगैरह का यूज़ किया है ना, तो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। अगर कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, साथ ही आपके मार्क्स कितने आए हैं वो भी बता दीजिएगा, एंड चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप मार्क्स ज़रूर बताइएगा कि आपके 14 में से कितने मार्क्स आए हैं, कितने आपके 14 में 14 आए हैं कि 36 आए हैं, जो भी आए हैं आप लिखिएगा।